अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी मैं अपनी 8 आवर्स की शिफ्ट ख़त्म करके घर आई हूँ और अब मुझे खाना बनाना है, आटा गूंदना, रोटी बनानी है। ठीक है, तो खाना मैंने बनाना है आलू और गोभी और साथ में जो है ना मैंने रोटी बनानी है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं आटा गूंद लूँ ताकि आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना मैं आलू को भी काट लूँगी और पका लूंगी। मिलके बनाते हैं, देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ, काफी देर बाद बनानी है तो चलो मिलके बनाते हैं। अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, आटा निकाल के लाई हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आटा गूंदने लगी हूँ। इधर आओगे जरा, मुझे रहने दो। नहीं इट्स ओके, मैं ले सकती हूँ खुद। इधर तो कोई है ही नहीं प्लेट, मैं भूल गई थी मैंने डिश वॉशर से प्लेट्स नहीं निकालनी, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करके ना तो इसमें निकाल दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैं इधर अपार्टमेंट में आटा गूंद रही हूँ क्योंकि आतिफ को रोटी का ज़्यादा शौक है नान की निस्बत, और मुझे भी रोटी ही पसंद है। चावल पसंद है लेकिन रोज़ रोज़ अब इतने दिनों से मैं चावल ही खा रही थी। जल्दी जल्दी आटा गूंद लूँ। तो पाकिस्तान में हम लोग मशीन से गूंदते थे लेकिन हाँ पाकिस्तान में मशीन से गूंदते थे आटा। हैंड से सिर्फ जैसे पिज्जा डो ये इस तरह की चीजें मैं गूंदती थी। मेरी हैंड्स पे एलर्जी है ना तो मैं ज्यादातर आटा नहीं थी गूंदती, आटा लाइका गूंदती थी। फिर चलो जी आटा मैंने गूंद लिया, इसको करते हैं कवर। आई एम गोइंग टू कवर इट लाइक दैट। देसी तरीके से कवर किया। ओके तो ये हमारी आलू गोभी आ गई। इसी शॉपर में मैं गंड डालूंगी छील के। आतिफ पीनट को पकड़ें, इसको थोड़ी देर रखें केज में। क्या करेंगे? क्या करेंगे? She's attacking my legs. चलो जी शुरू हो जाओ। मैं इसी बास्केट में गोभी डाल लूंगी काट के। कसम से आज खड़े हो के ना मेरे पाँवों का नीचे वाला हिस्सा दर्द हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बनाना पसंद है, मेरे लिए ये काम नहीं है, मैं इसको मजा लेके करती हूँ। ये मैंने सारी गोभी के पीसेस कर दिए हैं। मैं बताएं किस किस को गोभी पसंद है? आलू गोभी, मेजोरिटी को सब्जियां वगैरह नहीं ना पसंद है। तो बताओ आप लोगों को आलू गोभी पसंद है? हम लोग तो कभी कभी आलू में ना लाइक कीमा भी डालते थे, लाइक आलू गोभी कीमा, थोड़ा सा कीमा डाल दो तो मेरी मामा कहती थी फ्लेवर आ जाता है। वो बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट करती होती थी। सुबह नाश्ते में अगर कुछ ऐसी सब्जी बनी है तो सुबह उसमें अंडे तोड़ के डालने हैं तो वो अलग कुछ नई चीज बन जाती थी। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताने लगी थी। देखने में गोभी ज्यादा लग रही है, एक तो ये श्रिंक हो जाती है, हम 2 लोग हैं और दूसरा ये कि जो जनाब साहब हैं इनको खाने थे आलू गोभी के पराठे। ठीक है, तो 3 तरह से गोभी यहाँ पे, मतलब मेरी फैमिली में 3 तरह से गोभी खाई जाती है। एक आलू गोभी खाते हैं, फिर उसके बाद उनके पराठे खाते हैं और गोभी के पकोड़े बेसन लगा के, गोभी को नमक और मिर्च लगा के रख दो। ठीक है, बाद में बेसन में नमक मिर्च वगैरह और कलवंजी और जो होता है नहीं यार अजवाइन मिक्स करके, तो उसका ना बाद में आप उसका वो पेस्ट उसमें डिप करके नमक और मिर्च लगी हुई गोभी फूल उनके ना तोड़ के, काटने नहीं है बस तोड़ लो बड़े बड़े फूल, तो उसको फिर फ्राई करते हैं डीप फ्राई, तो गोभी के पकोड़े। ये चीज़ें स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है, बारिशें होती हैं, ऐसी चीज़ें। बैंगन को भी इसी तरह बैंगन के गोल गोल पीस काट के अभी करने लगी हूँ। गोभी जो है वो तो कट गई है, अब मैं काटूंगी आलू को चालू। मैं हेल्प करूं? नहीं चलो जी पहले इनको पील कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा कटिंग शटिंग की वीडियो नहीं बना रही ताकि मेरी पकाने की वीडियो ऐड हो जाए तो फिर वो लंबा ना हो जाए। तो आलू काट के ना फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं? प्याज भी कट गए मेरे, टमाटर मिर्चें अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डालना है, वो फ्रेश है नहीं है हमारे पास। कोशिश है कि मैं इसको प्रेशर कुकर में ही पकाऊं।
मैम आप लोगों को आवाज़ नहीं ठीक आनी है, लेकिन ये है कि मेरा एग्जॉस्ट चल रहा है, एग्जॉस्ट के बिना काम नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हम लोग ऑयल डालते हैं। आलू गोभी सबको बनानी आती है, मुझे पता है, लेकिन मैं जैसे बनाऊंगी वो आप देख लो। आई डोंट नो व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस, बस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। नाप तोल के नहीं मैं काम कर रही, मुझे बस अंदाजे से ज़्यादा काम करना आता है। पैन जीरा कट पा, चीज़ें महंगी आती हैं। कमाता है इंसान किस लिए? पेट के लिए कमाता है। ये जीरा ब्राउन होने लगा है ना, तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और जब तक ये लाइक इनका ट्रांसपेरेंट सा कलर नहीं हो जाता तब तक इनको फ्राई करना है हमने। अब आपने देखा ना, ये बिल्कुल इनका ट्रांसपेरेंट सा कलर हो गया। लाइक ये तड़क तड़क के जब पागल हो जाते हैं फिर इनको हम लोग तड़पाने के लिए थोड़ा सा और ये डाल देते हैं। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा जाता है गोभी में, तो इसलिए मैंने 2.5 स्पून डाल दी है, टीस्पून। बाकी आपकी मर्जी है। मेरे फ्रेश होता तो उसका तो फिर अलग ही मजा था ना। हमारे बाकी की चीजें जरूरत पड़ी नहीं थी वो मैंने डाल दी। और कलर के लिए थोड़ी सी हम लोग ये डालेंगे, ये मैंने कैन खोल के इसमें डाल के रखी हुई है, टोमेटो पेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि यहाँ सुरख मिर्च का रंग नहीं निकलता। जब आप चाहे पेपरिका डाल लो, तो जो उनकी मर्जी सुरख मिर्च डाल लो। और जो लोग खाते स्पाइसेस कम है वो तो फिर अल्लाह तो अक्ल हांडी का रंग ही नहीं आना। तो इसलिए ये थोड़ी सी डाली होगी ना, तो वो एक तरी वाला रंग आ जाता है। गोभी में तो कौन सा ऊपर ऑयल आना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डालते हैं। साथ नमक और हल्दी डालते हैं। नमक अपने हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत डाल लो। तो जैसे मैं कहती कि गोभी और आलू श्रिंक होते हैं, तो इसमें आप मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करना, ठीक है। बाद में टेस्ट करके और डाला जा सकता है। हल्दी डालेंगे। इस मौके पे आपने जल्दी जल्दी अपनी टमाटर मिर्चियों के डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सालन नीचे लगने लग जाता है, थोड़े सा चूल्हा हल्का करके तो इसमें बाकी की मिर्चें, जीरा धनिया पाउडर और सुरख मिर्च और जो जो आपको डालना है वो डाल के तो जल्दी से जो है ना फिर अपनी सब्जी डाल देनी है हमने। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूंगी बराए नाम। इसको हाथ में मसल के ना थोड़ा सा ये डाल दिया। मतलब जो बेसिक मसाले हैं आपने वही डालने हैं, और आई होप कि सारे वही डालते होंगे, मैं कुछ अनोखा नहीं डाल रही। मुझे इसको मिक्स कर देना। मैंने सब्ज मिर्च भी डाली है। पेस्ट डालेंगे लाइक ऐसे करके। ये हमारी पेस्ट चली है। अब मैं साफ करती हूँ, वेस्ट नहीं हमने करना कुछ। अब बारी है सब्जी की, तो मैं बस जल्दी से सब्जी डाल के तो फिर मिलती हूँ। फिर मैं आलू और गोभी इकट्ठी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए वेट लगा दूंगी। ये मैंने डाल दी। इसको मैं डायरेक्ट वेट नहीं लगा रही, पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। जब ये थोड़ा पानी डालते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें खुद भी पानी होता है। चलो जी, इसके ऊपर वेट देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर आके, पहले दिन मैंने प्रेशर कुकर यूज़ की है, अल्लाह की सुपुर्द। उतनी देर में धनिया काट लूँ। स्पीड स्पीड से धनिया काटते हैं, बारीक बारीक। मैं 2 लेकर आई थी। इसको हम लोग ना फ्रीज कर लेंगे, फिर थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, फिर जैसे सेल पे लगेगा फिर लाके फ्रीज कर लेंगे। धनिया मेरा कट गया, ऐसे फ्रीज कर लेना है। और वो मैंने हांडी के लिए रख लिया। उधर उसकी वेट हिलने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इतनी देर बाद डांस करने लगा ना, बस 5 मिनट बस इसको हिलाना है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चूल्हों पे पहली बार पकी हुई गोभी देखते हैं।
देखने में तो अच्छी लग रही है, अल्लाह करे नीचे से जल पुज के ना खराब ना हो गई हो बस। Oh, what is it? Yeah, I didn't know. थोड़ी सी कलौंजी, गरम मसाला और धनिया डाल दें ताकि इसका रंग निकले। अब मैं इसमें धनिया डाल दूं, दैट्स इट, और गरम मसाला। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं, मुझे इतनी मैश हुई गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था इन चूल्हों पे, मुझे बिल्कुल हीट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। ये है कि पानी नहीं है नीचे ज़्यादा, वो सबसे अच्छी बात है, वरना रोटी नहीं थी बननी इसकी। गरम मसाला, गोभी पे गरम मसाला ना जब तक डले ना तब तक खुशबू का मजा ही नहीं आता। दिस इज द फाइनल लुक गोभी की। मेरी लुक भी देख लें, मैं जल्दी से रोटियां पकाऊं, वो भी पहली दफा पकानी है, मुझे नहीं पता कैसे पकनी है, मुझे नहीं आइडिया मैं क्या करूंगी, पहली दफा मैं रोटी बनाने लगी हूँ इधर। अल्लाह ताला बेहतर करे, पहले मैं एक बना के देखूंगी। मैंने तवा गर्म होने रख दिया, तवा दरमियान से ना वो ऐसे ना लाइक यूं है, तो वो सीधा रुक भी नहीं रहा उस पे। एक बना के बाकी का एक्सपेरिमेंट बाद। सच में कभी मुझे रोटी पकाते इतना डर नहीं लगा जितना आज लग रहा है कि मेरी रोटी का पेड़ा गर्क हो जाना है। गैस वाले चूल्हे पे तो किसी भी तरह का चूल्हा हो रोटी बन जाती है। इधर पहले मैंने वीडियोस देखी थी कि रोटी को सेकते कैसे हैं, ऊपर से आटा भी ताजा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखा तवा ऐसे ऐसे करता है, ये बिल्कुल फ्लैट वाला चाहिए हमें, इस तरह का नहीं काम करेगा। एक पकाने के बाद अगली साथ मैं ज्यादा शुरू करूंगी। अल्लाह की स्पुर्द। थोड़ी थोड़ी ये देखे ना निशान आने लग गए हैं, लेकिन उल्टाऊं। यस, उधर रखी है मैंने उठा के, तो क्या बन रहा है। रोटी पकेगी पर तवा ठीक नहीं है मेरे पास। नान के साथ खाओ आज, Shit. Huh? नान के साथ खाओ। No, sick none. यार ऑनेस्ट रिव्यू देना, और रोटी जैसी भी है गुजारे लायक, और पानी ना गिराओ प्लेट मैट्स पे। मैं नान गरम कर देती हूँ, फिर तवा लेते हैं ना तो फिर वो बना दूंगी। Maria. मजे की है, That was good. मिर्चें तो नहीं ज्यादा, Maybe try cutting that. मजा आ रहा है That's ना। really good. नान गरम कर दूं? Yeah. चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाया और पसंद आ गया। दैट्स इट। रोटी की वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तवे ने धोखा दे दिया। डाइनिंग भी साफ, बर्तन भी धुल गए, चूल्हा भी साफ। इसको उठा के इधर रखूंगी, इधर हवा आती है। तो खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, चाहे नान के साथ खाया, और इतने अरसे बाद आलू गोभी खाई है और इस कदर मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही कि मैंने पकाया है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया कि सब्ज़ी खाई है हम लोगों ने। मुझसे ज़्यादा शायद आतिफ को मज़ा आया, उन्होंने तो रोटी के भी ना स्पून के साथ खाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं। अब सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने बस नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के और फिर सो जाना है। The next day. हमारी सुबह हो गई है और यस, मैं अभी जल्दी, आज मैं लेट हूँ, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज किए हैं। ये मेरी आज न्यू शर्ट, ये टीमू से 3 का पैक मैंने तकरीबन 3 महीने पहले मंगवाया था, और दोबारा पहनना ही नहीं, दोबारा क्या पहनना ही नहीं। मैंने रात को पहनने के लिए ये मंगवाई थी शर्ट्स, लेकिन रात को पहनने के लिए तो आतिफ की भी बड़ी है, काम पे पहनने के लिए ज़रूरत है अभी। अब मैंने 11:30 तक घर से निकलना है, क्योंकि 12:15 पे मैंने पंचन करना है।
और मैंने इनको भी उठा दिया है, कपड़े भी बदल लिए हैं, बस एक कप कॉफ़ी पीनी है और बस भागना है। उससे पहले पहले जो है ना, मैंने जो रात को खाना बनाया था उसको किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख के जाना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हाय, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी उसको निकालती हूँ और साथ साथ मैं मामा से बात कर लूँ थोड़ी सी। और क्योंकि वो रात को भी मैंने उनको फ़ोन नहीं किया सिर्फ इसीलिए कि मैं बहुत थक गई थी, आके खाना बनाने में लग गई थी। जितनी देर आतिफ की कॉफ़ी बन रही है उतनी देर मैं अपनी कॉफ़ी के लिए जो दूध है ना वो गर्म कर लूँ। 11:08 हो गए और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मैं लेट हो गई और लंच में मैं ये लेके जा रही हूँ, साथ एक कैन ले जाती हूँ। दैट्स इट। यहाँ कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी पी लूँ बस जल्दी से। बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं। कभी सोच रही हूँ पीनट बटर सैंडविच बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, बना लूँ क्योंकि मैंने लंच नहीं लेकर जाना, बस यही थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि लंच ब्रेक है ही नहीं है आज मेरी। अल्लाह फिश के हम लोग जब निकलेंगे ना तो ये ऊपर ना शीशे में बैठ के हमें बाहर देखेगी। इसको पता है हम इस दरवाजे से निकले हैं और हमने खिड़की से नजर आना है, उधर आके बैठ जाती है। वो आ गई। मैं अच्छी खासी लेट हो गई हूँ, लाइका अच्छी खासी लेट हो गई हूँ। आज हवा ठंडी चल रही है। पता है कल मैं इतना थक गई थी जिस टाइम मैं काम से निकली हूँ, मेरी बॉडी में मेरे पाँवों के नीचे खड़े होकर इतनी दर्द हो रही थी कि मैं कार में आते ही अपनी सीट को पीछे करके बस यूं लेट के ना आंखें बंद कर ली थी कि जितनी देर रास्ता है मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और ऐसा लग रहा था काफी अरसे से मैं तैयार ही नहीं, अभी भी मुझे फील हो रहा है लाइक प्रॉपर। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी ना, यार काफी टाइम हो गया है, मैंने तो मेकअप ही नहीं किया, इतना टाइम हो गया मैं प्रॉपर तैयार ही नहीं हुई। हाँ मेरा दिल कर रहा है मैं प्रॉपर तैयार हूँ, पूरा मेकअप करूँ, किसी दिन करते हैं। अभी मैं अपने लंच ब्रेक पर आई हूँ, लंच नहीं रेस्ट ब्रेक पे। और ये और घर से ये घर है सुबह के गए हुए। आप तो कहते हैं मुझे सुबह छुट्टी है, मैं फुल आराम करूँगी। अभी तवा मिल गया, रोटी पकाते हैं जाके। काका, ओए काके पीने। काका इधर आओ, ओ घर आओ वापिस। Are you serious? You should be so glad I didn't. Oh wait, it's unlocked. Get in. वो देखो स्क्रैच कर रही है, इसको पकड़ो। मैं पग में चली जाती, मैं उसके लिए रुकी रही हूँ। ये देखें जी, तवा आ गया हमारा, नीचे से बिल्कुल फ्लैट है। अब हम इस पे रोटी बनाने की ट्राई करते हैं। अभी मैं रखने लगी हूँ तवा, ये भारी बहुत ज़्यादा है। और फिर चूल्हा ऑन करते हैं। और मैंने रोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना क्योंकि मुझे ना इसके अंदर अंदर ही पकानी है। और ये बिल्कुल सही ऊपर आ गया, हिल नहीं रहा। ये देखो रोटी डालते हैं, मुझे लग रहा है मेरा तवा गर्म है। बिस्मिल्लाह करके मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह करे अच्छी बन जाए। ये देखा इसके ऊपर, अब जब इस पे स्पॉट आएंगे देखते हैं आते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। स्पॉट्स आ रहे हैं, ओए अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट्स आ रहे हैं। थोड़े से और आ जाएं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि रोटी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ। आई विश के ये सही काम करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आतिफ देखो यार, देखो 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 काम हो गया? Sweet. बन गई। मुझे इतनी खुशी हो रही है। बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी बन गई फाइनली हमारी।
हमारे नेबर्स ने कहा ना ये पागल हो गए हैं। चलो जी, गरम गरम रोटी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला ट्राई था हमारा। अब मैं जल्दी जल्दी सारी बनाती हूँ। चलें जी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे सारा देखें साफ़ करके नया मॉप खोल के पूरी ज़मीन पे मॉप लगा के अब जो है ना मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। आतिफ जो है वो गार्बेज फेंकने जा रहे हैं। गार्बेज दे दो, ये बॉक्सेस जो है कल फेंकेंगे। हाँ, अभी जगह नहीं है। ओके, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में इनको शेयर करें ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना हमारी एक छोटी सी क्यूट सी फैमिली जो है ना वो क्रिएट हो सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। मैं चल के नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी हर व्लॉग की एंडिंग ही ऐसे होती है कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी, क्योंकि मैं वाकई पढ़ने लगी होती हूँ। वो मेरा सबसे लास्ट काम होता है कि यार अब नमाज़ पढ़ के आराम से लेटना है। और कल छुट्टी है तो इंशाल्लाह कल ज़्यादा सी एडिटिंग करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।